आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए और मारपीट जैसी स्थिति हो गई। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह। लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने के विवाद में एक दूसरे से उलझ पड़े और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई और दोनों पक्षों के द्वारा जैन चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन आज कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो नेता है वो जैन चौकी तक पहुंचे और बाकायदा उन्होंने रैली निकाली और चौकी का घेराव किया और कहा कि अखिलेश सिंह को न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कहीं ना कहीं उनके दबाव में काम कर रही है और जब तक अखिलेश सिंह को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस के द्वारा FIR भी किया गया है और बाकायदा नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि हम इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं और हमें अखिलेश सिंह के साथ जिस तरह की घटना घटी है उसकी तो हम निंदा करते ही हैं, लेकिन उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। और कांग्रेस सिर्फ अपने नेता या अपने पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता के साथ नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति के साथ है जिनके साथ गलत हुआ है और इस पर खास तौर से जिन्हें न्याय देना है उनको ये देखना होगा कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करें, क्योंकि न्याय की स्थिति अगर खराब होगी तो कहीं ना कहीं विरोध तो बढ़ेगा ही। लेकिन जिस तरह से दो पक्षों के बीच मारपीट हुई इसे कभी भी ठीक नहीं कहा जाएगा और इस तरह की ओछी राजनीति से बचना चाहिए। किसी भी पक्ष के बीच विरोध तो दिखाई देता है, लेकिन वो विरोध अगर मारपीट तक पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं इसको संयमित राजनीति तो कभी नहीं कहा जाएगा। हम संघर्ष करते रहेंगे। यदि अखिलेश भाई 30 साल तक हमारी सेवा कर सकते हैं तो हम उनके पसीने के बदले अपना खून देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। जब हमें अंग्रेज नहीं रोक सके तो ये चोर क्या लगे रोकेंगे। जो न करे हम लोगों से तो क्या करेंगे। उनके साथ न्याय हो और ये जो पुलिस व्यवस्था यहाँ खड़ी है वो कार्रवाई करे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, निर्दोषों के खिलाफ नहीं। आपको समाज की सेवा के लिए दिया गया है, ये जनता की सेवा के लिए किया गया है। किसी उच्च पद पर आसीन पदाधिकारी की सेवा के लिए नहीं अपदस्थ किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, आपको न्याय करना होगा मित्रों। धन्यवाद। संघर्ष करेंगे, उसके साथ जेल जाएंगे, मार खाएंगे, मरेंगे। आज इसके लिए हम सब लोग बात। अच्छा, एक चीज ये जानना चाह रहे हैं कि इस ये धरना कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर है तो इसमें आपके जिलाध्यक्ष और इसके अलावा बाकी लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, उसके बारे में क्या है? जिलाध्यक्ष कुछ लोग चूंकि विधानसभा में लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, अलग अलग विधानसभाओं के प्रभारी बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। और ये जो आंदोलन हुआ है तत्काल हुआ है क्योंकि हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया हुआ था, 24 घंटे का समय दिया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए तत्काल में ये आंदोलन किया गया है। हम सभी कार्यकर्ताओं को सूचित नहीं कर पाए हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ता, आप सब लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, सबकी जिम्मेदारियाँ हैं और अपने अलग अलग विधानसभाओं में हमारे अध्यक्ष महोदय वगैरह जो है और जिम्मेदार व्यक्ति सब आज बाहर हैं, यहाँ पे नहीं हैं। पर जो लोग यहाँ हैं वो सब अपने आप में ताकतवर हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति। नहीं, ये जानकारी चाह रहे थे कि क्या जिला अध्यक्ष जो हैं उनको भी शॉर्ट नोटिस देना है। जिला अध्यक्ष तो उनको तो इस मंच पे रहना ही था, तो उनको तो किसी शॉर्ट नोटिस की जरूरत नहीं है। अगर जिला अध्यक्ष यहाँ नहीं है जी, जिला अध्यक्ष महोदय श्री तिलकराज शासक आज की तारीख में अनूपपुर विधानसभा में उनको प्रभारी बनाया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। हम लोग भी वहाँ के लिए जिम्मेदार है, संगठन प्रभारी होने के नाते उनके निर्देशानुसार हम लोग इस कार्यक्रम में। तो कुछ दिन पहले जो जिला अस्पताल में नज़ारा देखने को मिला था, एक तरफ शहरी जिलाध्यक्ष आपके थे और दूसरी तरफ आप लोग भी थे। हमारे जिला कांग्रेस क्या माना जाए पार्टी में कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं आप दिखते हो कहीं वो दिखते हैं। ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे शहर कांग्रेस कमेटी हो या जिला कांग्रेस। लेकिन ट्रामा सेंटर वाले में वो दिखाई दिए तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ लोग ट्रामा सेंटर की घटना त्वरित थी। एक मीडिया का कोई एक कार्यकर्ता, मीडिया से जुड़ा व्यक्ति जिसके ऊपर एक डॉक्टर ने अटैक किया था, उनको लेकर जब वो बैठे तो उनको सब समझाइश किया गया। तो कांग्रेस के लोग नहीं, अपने जाति और अपने विभिन्न पार्टियों के लोग इकट्ठा होकर डॉक्टर के पद पर मांग कर रहे थे। वो कांग्रेस के लिए के हिसाब से कार्यक्रम। लेकिन जिलाध्यक्ष तो वहाँ दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष अपने पार्टी और 72 की बहुत हुई थी, उनके पक्ष में धरने पर बैठे थे, जिनका सभी लोगों ने अपने अपने फोरम से समर्थन किया। आप ये बताएं, घटना के संदर्भ में मैं बात करूंगा कि एक पक्षी कार्रवाई
लेकिन पुलिस का घटना मारपीट तक पहुंच गई है, जिसमें कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे, इस तरह की परंपरा यहाँ नहीं रही है, विरोध तो जरूर दिखाई देता रहा है, लेकिन ये मारपीट तक पहुंच जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये घटना वास्तव में एक निंदनीय घटना है और ये एक अचानक क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्री प्लानिंग हो सकता है कि वो वार्डों में नाम जोड़ना काटने का अभियान चल रहा है। तो उसी दौरान क्योंकि उस वार्ड के पार्षद भी हैं अखिलेश, तो उनको बुलाया गया नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। ये लोग पहले से ही कुछ तैयारी इनकी भारतीय जनता पार्टी की थी कि कुछ लोगों का नाम कटवाने के उसमें पड़े हुए थे और अखिलेश जी चाहते थे कि वो नाम ना कटे, क्योंकि उस वार्ड में वो व्यक्ति रहते हैं, तो नाम काटने का कोई औचित्य नहीं है। इसी में जैसा आप सबको भी जानकारी है कि मारपीट हुई है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जो प्रशासन है वो कार्यपालिका है और ये कार्यपालिका के अपना काम उनको निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। कि अगर दोनों में लड़ाई हुई है देवेश जी में और अखिलेश सिंह में, तो अखिलेश जी ने कंप्लेन भी किया, लेकिन कंप्लेन किसका दर्ज हुआ? देवेश पांडे जी का। तो मैं भी सोचने पर बड़ा मैं दंग हूँ कि जब दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर ये ऐसा ये पुलिस प्रशासन के लोग जैन थाना में इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई? जब अखिलेश जी ने कंप्लेन किया है तो आपको कंप्लेन को एक नोट कर लेना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, लेकिन वो न करके वो विधायक हैं, जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में हमारा प्रशासन काम कर रहा है और चौकी में वो बैठ करके कंप्लेन दर्ज कराते हैं। तो क्यों भाई आप इस तरह नहीं, से लेकिन वो घर में जो है 2068 जिसकी बात हो रही है, वहाँ पर कोई नए आ गए थे, उन्होंने आपत्ति की थी कि मेरा नाम होना चाहिए क्योंकि अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा। तो ये मामला था, तो उनका ये कहना था कि नहीं, यहाँ से दूसरे तीसरे घर पे जिनका नाम है उनका नाम है तो उनका नाम नहीं काटा जाए, लेकिन जो कहीं नया आ गया है वो तो चाहेगा ना कि उसका नाम हो जाए। हाँ, तो उसको लेकर ये बातें बढ़ी हैं, ऐसा हम लोगों को पता चला है। अच्छा। तो जो उसमें जी, पर जो झगड़े हुए हैं वो उचित हाँ, नहीं बहुत दुखद है। में आके वो जो कहेंगे भी आप वही करने लगेंगे, तो आम जनता का यहाँ पर क्या होगा या कहीं पर क्या होगा आपकी जनता का? जिले के प्रशासन को मैं तो दोष देना चाहता हूँ, जिस विचारधारा की मध्य प्रदेश में सरकार स्थापित है। मध्य प्रदेश की सरकार इसी तरह से पूरे प्रदेश में काम करती आई है, चाहे वो किस तरह की जांच चल रही है और ये जो घेराव हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? से करीब 7-8 दिन पहले सेक्टर बी दुधी चौक में रूम नंबर 68 में एक साउथ इंडियन रहते थे, उनके यहाँ जो वोटर लिस्ट बनी थी उसके नाम काटने और जोड़ने को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस विवाद पर जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष था वो आकर के थाने में रिपोर्ट किया था और कांग्रेस के जो अखिलेश सिंह थे उन्होंने भी थाने में रिपोर्ट किया था। अखिलेश सिंह जी अपना मेडिकल कराने के लिए चले गए थे और दूसरा जो पक्ष था उसने अपनी पूरी बात बताई थी, जो कि एक साधारण मारपीट की घटना थी जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया। अखिलेश सिंह जी ने अपने आवेदन पत्र में लिखा था कि मेरा पैसा लूटा गया है और मुझे अस्त्र दिखाए गए हैं। चूँकि वहाँ पर सरकारी अमला मौजूद था और BLO थे, अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे, ऐसी स्थिति में ये सब बातें बहुत जस्टिफाइड नहीं दिखी, इसलिए उनकी जो शिकायत पर थी उसकी जांच करना आवश्यक हो गया था। प्रथम पक्ष में FIR की गई थी, इनकी मेडिकल के बाद जो इनकी शिकायत पर थी उसकी इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में थोड़ा टाइम लगता है, इधर हम लोग MTPC के जो अजय दुबे गुम गया था उसमें व्यस्त थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। इस पर उनको ये लगा कि नहीं, कहीं मेरी जांच नहीं हो रही है, इस कारण से उन्होंने चौकी का घेराव का कार्यक्रम रखा था। उनको बताया भी गया था कि नहीं आपकी जांच चल रही है, लेकिन उनको शंका होने के कारण वो चौकी का घेराव किए थे। हमारी जांच जो प्राथमिक रूप से हमने पूरी किया उसमें लड्डू उर्फ कमलेश एवं 5 लोगों के द्वारा घटना दिनांक को अभिषेक सिंह और अखिलेश सिंह के साथ झूमा झटकी करना पाया गया, जिस पर अपराध 294, 594, 30-23, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। अभी कमलेश उर्फ लड्डू का नाम आया है, अन्य के बारे में
विवेचना चल रही है। इसमें तो सर काउंटर अटैक है, दोनों तरफ से रिपोर्ट की गई है, तो क्या दूसरे पक्ष से भी कुछ लोगों का नाम आया है क्या कि कांग्रेस के जो वहाँ पर थे उनके द्वारा भी कुछ इस तरह का किया गया है? जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने भी कहा कि हमारे साथ भी मारपीट हुई है। उनके द्वारा FIR की गई थी, तो पहले ही प्रतीक अग्निहोत्री की रिपोर्ट पे अभिषेक सिंह एवं अखिलेश सिंह, कृष्णा सिंह परिहार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इन लोगों के द्वारा जो मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे हैं, इनके विरुद्ध FIR की मांग की गई थी, लेकिन प्राथमिक जांच जो हमने किया उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से टकरा गए, मारपीट जैसी स्थिति हो गई, इसे कभी भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। राजनीति में विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन वो विरोध अगर मारपीट तक आ जाता है तो इसे एक ओछी राजनीति भी कहा जा सकता है। खबरों के लिए SNC आवाज देखते रहिए। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।